आप कोसी बैरेज नेपाल की यात्रा करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स आप मेरे बैकग्राउंड देख के समझ गए होंगे कि हम अभी कहाँ हैं। हम अभी हम हैं कोसी बैरेज नेपाल में, और देख सकते हैं मेरे पीछे आजकल फरवरी का महीना चल रहा है, तो आजकल का समय बेस्ट है घूमने के लिए। वैसे तो बाढ़ के महीना में भी काफ़ी ज़्यादा बाढ़ रहता है, आपको यहाँ पर भी आने में डर लगेगा। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैं यहाँ पर आकर के वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा तो आप लोग को कोसी बैरेज आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और कहाँ पर आप लोग कहाँ घूमिएगा कोसी बैरेज में, आज मैं आप लोगों को सारा चीज़ दिखाऊंगा। और कहाँ पर आप ठहरिएगा, कहाँ पर खाना खाइएगा, कहाँ पर गाड़ी लगाइएगा। अगर ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। इसीलिए मैं आया हूँ घूमने के लिए, और साथ में मैं आप लोगों को ये ब्लॉगिंग के माध्यम से सारा कुछ दिखाने वाला हूँ कि कहाँ हम लोग जाएंगे, क्या क्या घूमने वाला है, कितने सब कुछ है, सारा कुछ मैं आप लोग इस वीडियो में दिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि दूर दूर तक आपको कोसी का रास्ता दिखाई देता हुआ कि एकदम कोसी नदी दिखाई दे रहा है। और पानी आजकल बहुत कम हो गया है, बहुत कम। और आजकल पानी का जो आप कलर देखिएगा वो ग्रीन कलर का है। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए फ्रेंड्स। और चलते हैं हम लोग और यहाँ का पूरा कंप्लीट ब्लॉग आप लोगों को दिखाते हैं। इसके नीचे जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा होल है, तो मैं अभी इसके नीचे जाने वाला हूँ और वहाँ से नज़ारा देखूँगा। तो सबसे पहले आप लोग भी आइएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके नीचे उतर के यहाँ पे सीढ़ी बना हुआ है, फिर नीचे उतरने के बाद उस बॉटम पे जाकर के वहाँ से व्यू का आनंद लेना है। तो चलिए हम लोग चलते नीचे, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो रिस्क तो ज़रूर है लेकिन कोई बात नहीं, रिस्क नहीं लीजिएगा तो फिर घूमिएगा कैसे। तो अभी हम नीचे आ रहे हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा रिक्सी है बट इट्स अमेजिंग लोकेशन। तो यहाँ देख सकते हैं मैं अभी उतर गया हूँ। और देख सकते हैं यहाँ पर नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा। वहाँ जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पर जो है बोटिंग होता है। कितना लेते हैं? 100 रुपया। तो फ्रेंड्स इन्होंने बताया अभी कि जो 200 रुपये नेपाली लगता है। वहाँ पे एक छोटा सा बीच आपको दिखाई देता होगा, तो वहाँ पे आपको फिर छोड़ेंगे। आधा घंटा के बाद वहाँ से फिर आपको रिटर्न लेंगे, यानी कि जाने और आने का उस बीच पर 200 रुपये चार्ज है नेपाली। तो इंडियन हो गया लगभग 132 रुपये के आसपास हो गया। अभी देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं लेज खा रहा हूँ और व्यूज़ का आनंद ले रहा हूँ। तब तक आप लोग भी लोकेशन देखिए, मैं अभी इस लेज को ख़त्म करता हूँ अभी पहले। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये जो देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक, यही है 56 फाटक वाला कोसी बैरेज नेपाल। और बहुत ही यहाँ पर ख़तरनाक मंजर रहता है जब बाढ़ का समय रहता है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए कि यहाँ पर जो है जब बाढ़ आता है तो 56 फाटक में से सिर्फ 10 फाटक खुला रहता है, तब बिहार में इतना बाढ़ रहता है। फ्रेंड्स आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे, अगर 56 फाटक अगर खोल दिया पूरा एक बार में, जब बाढ़ का मौसम रहता है तब, तो पूरा बिहार जो है नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए 10-15 फाटक ही मात्र खुले रहते हैं, तब उतना बाढ़ आता है फ्रेंड्स। क्योंकि नेपाल के पास भी मजबूरी है कि वो लोग क्या करेंगे, मतलब वो भी अगर पानी नहीं रिलीज करेंगे इंडिया तरफ तो वो नेपाल डूब जाएगा। तो इनको भी मजबूरी हो जाता है। यहाँ पर कोसी बैरेज जो है बनाया गया है, नेपाल और इंडिया के दोनों सहयोग से बनाया गया है। देख सकते हैं। तो ये बोटिंग यहाँ पे भी कर सकते हैं आप। मैं भी कोशिश करूँगा बोटिंग करने का अगर टाइम बचेगा तो। फ्रेंड्स मैं फाटक के पास आ गया हूँ और देखिए किस तरह का फाटक रहता है। और देखिए पानी पूरा ग्रीन पानी है, पहाड़ी इलाकों का पानी। और देखिए उस साइड जो है पानी जो है पूरा जमा हुआ है। और देखिए ऐसा कुछ दिखता है यहाँ पर। फाटक के पास का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, देखिए। और ये रस्सी देखिए, पूरा लोहे का रस्सी बनाया गया, बहुत मिक्स करके कई पदार्थ मिला करके बनाए गए होंगे। और देखिए कितना हार्ड होता है। ऐसे 56 फाटक है फ्रेंड्स। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग 56वां फाटक के पास हैं। तो मैं अभी यहाँ से उस साइड तक, ये रास्ता देख लीजिए, इसके ऊपर में रास्ते भी बनाए गए हैं। तो मैं
फाटक नंबर 1 पर मैं चलूँगा। 56 में फाटक से 1 पहले के फाटक पर चलूँगा। कोसी बैरेज आए और झींगा मछली का स्वाद नहीं लिए, मुझे कुछ नहीं किए। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, थोड़ा कैमरा क्लोज कीजिए। यहाँ देख सकते हैं कि झींगा मछली है और हालांकि यहाँ पे बहुत कॉस्टली है झींगा मछली। देखिए फ्राई मार के थोड़ा सा मूढ़ी के साथ आपको मिलेगा और इसका चार्ज है 200 रुपये नेपाली। काफी महंगा है, 200 रुपये नेपाली से भी इतना का लगभग 125 रुपये के आसपास इंडियन पड़ता है। लेकिन आप लोग यहाँ पर आइएगा तो ये कोसी नदी से निकालते हैं झींगा मछली, फिर यहाँ पे फ्राई करके आपको नाश्ता मिलेगा। तो यहाँ का स्वाद आप लोग जरूर लीजिएगा। इस होटल में देख सकते हैं, व्यू देख सकते हैं आप, आपको नदी है और इसके किनारे जो है स्वाद काफी बढ़िया है क्योंकि ये झींगा मछली है तो हर जगह नहीं मिलता है आप, क्योंकि ये बड़ी बड़ी नदियों में पाया जाता है ज़्यादातर। तो यहाँ पर अगर आप आइएगा कोसी बैरेज जाइएगा तो जरूर इसका स्वाद लीजिएगा। फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं होटल में खाना खाने के लिए। तो जब आप कोसी बैरेज जाइएगा तो फाटक नंबर 1 के पास आइएगा, फाटक नंबर 1, और थोड़ा सा पूरा आइएगा। थोड़ा सा कैमरा उधर कर दीजिए पहले। देख सकते हैं यही रोड है। तो इधर से आइएगा सीधा, फाटक 1 से सीधा आइएगा, पूरब साइड में और आइएगा तो इधर आइएगा मेरे तरफ। तो अभी हम चलते हैं। यहाँ पर एक ही होटल ऐसा है जहाँ पे आपको बहुत अच्छा सेपरेट मिलता है खाना। वैसे टाइम तो अभी ओवर हो गया है, टाइम हो गया है लगभग 4 बज चुके हैं, तो फिर भी मैं चलता हूँ। तो यहाँ पर एक होटल है जो बहुत ही अच्छा है, वहीं पर आप लोग खाना खाइएगा। और जहाँ पर मैं मछली का स्वाद लिया वहीं आप लोग भी मछली खाइएगा, अगर स्वाद लेना चाहते हैं झींगा मछली का। तो अभी हम चलते हैं उस होटल में खाना खाने के लिए, देखते हैं क्या सब मिलता है। तो ये बढ़िया होटल है, यहाँ पर एक ही मुझे अच्छा लगा यहाँ पर, इस होटल। अभी चलते हैं उसी होटल में, आ जाओ। थोड़ा अंदर में होटल है बट अच्छा है। देख सकते हैं अभी हम लोग आ गए हैं शंभू होटल में। मीट और चूड़ा का फ्राई आ गया, चावल ख़त्म हो गया था।
बढ़िया, सुपर। आप लोग भी यहाँ आइएगा तो यहाँ पर आकर खा सकते हैं। एक प्लेट का 350 नेपाली लगता है। एक प्लेट देगा, ये दोनों एक प्लेट हो गया, हाफ प्लेट है। एक प्लेट मीट और चावल देगा आपको, 350 नेपाली लगेगा। एक फाटक खुला हुआ है बीच में और देखिए पानी निकल रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। पानी का फ्लो अभी उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी है। बाढ़ के समय देखिएगा तो आप लोग अचंभित हो जाइएगा। और देखिए वहाँ पे कुछ लोग मछली पकड़ रहे हैं जाल के माध्यम से। पूरा सब दिन बेचते हैं यहीं पर डेली। यहाँ रख दिया, गिर गया तब नहीं गिरेगा। सब दिन शाम, सुबह से शाम तक बेचते नहीं, बहुत मेहनत करते हैं आप। और मैं आपको कुछ दूँगा, ऐसे ही खुशी देना चाहता हूँ। ये आपके लिए ऐसे खुशी किया। चलिए ठीक है, जाइए। और बस ऐसे आस मेहनत करिए आप आइएगा वो माने कि मेन टर्निंग पर, और वहाँ पर एक दुकान है, उसके सीधा लाइएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने गाड़ी लगा दिया है। यहाँ इसलिए मैंने गाड़ी लगाया क्योंकि वहाँ पे जो है उस साइड जो है वहाँ पर चेकिंग होता है, तो आप गाड़ी उस साइड नहीं ले जा सकते हैं। तो आपको यहीं पे गाड़ी लगा के लॉक कर देना है और बिंदास घूमना है, कोई टेंशन नहीं होगी। तो यहीं पर आप लोग लगाइएगा। देख सकते हैं यहाँ पे एक स्कूल है, नेपाली स्कूल है यहाँ पर। इसके बगल में बाइक आप आराम से लॉक करके और चले जाइएगा घूमने, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ છે કોસી કે માछ કોણ માछ છે ઘણા દે છે કિલો 450 नेपाली 450। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखिए ये कल है, प्लीज़ देख लीजिए। तो ये कल कोसी इलाके में पानी जो है इतना देता है कल में कि मत पूछिए। और पानी पूरा एकदम नीट एंड क्लीन, एक्वा भी फेल है यहाँ पर। अभी देखिए मैं अभी चलाऊंगा इसको, देखिए कितना पानी देता है, क्योंकि यहाँ पे जल स्तर काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर, तो पानी बढ़िया देता है और एकदम शुद्ध पानी। देखिए अभी चलो क्लोज कीजिए कि नहीं, ये अभी हम चलाएंगे, देखिए पानी कितना देता है। यहाँ का कल सब पूरा पानी देता है पूरा, देखिए पूरा ठंडा है एकदम। देखिए पानी कितना देता है, देखिए पानी आपको दिखाता हूँ अभी। देखिए कितना नीट एंड क्लीन है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। ये मुझे अच्छा लगा यहाँ पर, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया। एक बार यहाँ पर कॉल पर भी आप लोग आइएगा, बैकग्राउंड देख लीजिए। ये जो है उसी का ही कनबा है, समझिए। ये नहर टाइप से बनाया गया है, क्योंकि जब कोसी बैरेज में पानी जब पूरा फुल हो जाता है तो ये फाटक, यहाँ पे भी 3 फाटक बनाए गए हैं। और आपको दिखाई देता होगा, दिखा दीजिए थोड़ा, वहाँ देख सकते हैं बनाए गए 3 फाटक। उसको पानी खोल देते हैं, फिर ये पानी नहर के माध्यम से आगे बढ़ता है ताकि वहाँ पर और ज़्यादा बाढ़ नहीं आए। तो ये बनाया गया है। इस कॉल पर भी आप लोग जरूर आइएगा, जब कोसी बैरेज जाइएगा इस कॉल पर आप लोग जरूर आइएगा पानी पीने के लिए। पूरा शुद्ध पानी और पूरा ठंडा पानी मिलेगा आपको, एक्वा भी फैला है यहाँ पर, यकीन मानिए आप लोग। नेपाल जाने आने का ये मेन रास्ता है। अगर अंदर नेपाल में जाना चाहते हैं, देखते वीरगंज, धरान, तो ये बस जाती है। बड़े बड़े बस यहाँ पर खुलती है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा बोटिंग कर लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नाव लगा हुआ है। ये टर्निंग के पास ही यहाँ पर बोट लगा रहता है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा बोटिंग करना बनता है, क्योंकि अच्छा लगता है यहाँ का लोकेशन। तो थोड़ा सा बोटिंग करते रहिए आप लोग, वीडियो में बने रहिए। अभी थोड़ा सा बोटिंग करते हैं और देखिए आप लोग नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा कोसी बैरेज नेपाल का। और 300 रुपया लिया है नेपाली 2 आदमी का, 300 नेपाली 2 आदमी का। अभी उतर रहे हैं फ्रेंड्स बीच पर, और कोसी नदी का ये छोटा सा बीच है। यहाँ मुझे आने का शौक़ था पहले से ही, तो देख सकते हैं ऐसा कुछ नज़ारा है। और आप चारों साइड यहाँ से देख सकते हैं कोसी बैरेज यहाँ से कितना दूर है उधर। अभी हम बीच में बैठ के आनंद ले रहे हैं सुकून के साथ। और देखिए पानी भी छू सकते हैं, पूरा एकदम निर्मल जल है, क्योंकि कोसी नदी
मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में एक अजूबा नदी है जो विनाश करना जानती है तो कई राज्यों का जलस्तर को ठीक भी करती है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पूरा जो है कोसी बैरेज घूम लिया है। तो आप लोगों को पूरा वीडियो देखने में कैसा लगा? तो आप लोग बहुत सारा चीज़ देखे होंगे इस वीडियो में। तो आप प्रत्येक चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में अगर आप कुछ राय देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो मैं तो ड्रिंक्स नहीं करता, ना कभी लाइफ में किया हूँ, लेकिन जो करता है, जो शौक के हिसाब से करते हैं, तो वहाँ पे पूरा लोग शराब का सेवन करते हैं। ज़्यादातर तो इंडियन ही रहते हैं यहाँ इस बॉर्डर इलाके में। तो हालांकि यहाँ से मैं अभी कोसी बैरेज जो है इंडिया बॉर्डर से लगभग 50 किलोमीटर भीतर है फ्रेंड्स। तो जब भी आप आइएगा कोसी बैरेज तो थोड़ा सा सवेरे आइएगा ताकि पूरा घूम सके। मैं अभी यहाँ पर इतना जो मैं वीडियो में दिखाया वो मैं 50% ही घूमा, और बहुत सारे चीज़ है घूमने के लिए। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि जब आप इंडिया बॉर्डर क्रॉस करिएगा तो आपको वहाँ पे भंसार कटाना होगा। नहीं तो अगर इंडियन गाड़ी लेके प्रवेश करिएगा नेपाल में तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फाइन लग जाएगा। इसलिए इंडिया बॉर्डर पर कुनौली बॉर्डर के पास में भंसार कटता है, तो वो आप कटा लीजिएगा। बाइक का 20 रुपये लगता है और 4 चक्का लेकर आइएगा तो आपको 50 रुपये या 100 रुपया भी लग सकता है इंडियन। तो ये सब का ध्यान रखिएगा और हेलमेट मत भूलिएगा फ्रेंड्स कोसी बैरेज जाने से पहले, ठीक है। आई होप आप लोगों को पूरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दर्ज कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।